दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हो तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में या अपने वतन में क्या प्रॉब्लम होती है जॉब पाने से पहले, और जॉब पाने के बाद में जब आप काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं सबसे सरल ऑनलाइन। दोस्तों, वीडियो क्रिएटर ये आपको बताना चाहता है, अगर वो अपने वीडियो में बोल रहा है प्रमोशन बाय या प्रमोट बाय या कुछ भी आपको बोल रहा है, तो ये बताना चाहता है कि आप अपने हिसाब से यानी अपने दिमाग से आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है और कैसा है। अगर आपको किसी जॉब के बारे में बताना चाहता है तो उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए, उस कंट्री के बारे में पूरी जांच कर लीजिए कि उस कंट्री में कितना पैसा मिलता है और एग्रीमेंट किस तरह से होता है और क्या क्या है और उस कंट्री में क्या कानून है। तो ये सब कुछ आपको जान लेना है, उसके बाद में उस वीडियो पर या उस चीज पर भरोसा करना है, क्योंकि वीडियो क्रिएटर सिर्फ ये करता है आपको इन्फॉर्म, यानी हम लोगों का काम है सिर्फ आपको बताना। यानी अब आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप विदेश जा रहे हैं, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है या आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप सिर्फ गल्फ में ही जा सकते हैं। दोस्तों, यूएस और यूके में जाने के लिए कम से कम हाई स्कूल या इंटर होना जरूरी है, लेकिन अगर आप गल्फ में किसी भी काम के लिए मिनिमम यानी सैलरी जो हेल्पर है, बाकी गार्ड है, इस तरह की अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप गल्फ में आसानी से जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसी तरह यूएस में या यूके में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कम से कम हाई स्कूल, इंटर और मीडियम इंग्लिश होना जरूरी है। ये पूछा भी जाएगा आपको जाने से पहले और जाने के बाद। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह उठ रहा है कि किस एजेंट पर भरोसा करें, किस एजेंट पे ना करें। तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला है और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई बोल रहा है कि इस नौकरी के लिए इतनी सैलरी है और यहाँ पर ये है, तो ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, और भी बाकी जो लोग वहां पर हैं उनसे भी आप पता कर सकते हो। और कोई जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन हैं तो अगर आपको दुबई में जाना है तो आप वहां के जो रह रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जरूर हासिल करें, तभी उस कंट्री के लिए आप अप्लाई करें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे आसानी से जॉब मिल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में या कहीं दूसरी जगह में, अगर आप इंडिया, नेपाल या कहीं भी किसी भी जगह से हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप इंडिया में हैं जॉब पाने के लिए, जॉब पाने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहां पर कंपनी डायरेक्ट आपसे रिज्यूम और इंटरव्यू करती है, इंटरव्यू लेती है, वहीं से आप सिलेक्शन करिए और उसी जगह से आप जाइए। कंपनी बोलेगी, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, आपसे बोलेंगी 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 70,000 चाहिए, तो इस तरह से मत जाइए। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी जानकार आदमी है और उसका आदमी वहां पर काम कर रहा है, उस तरह से आप आसानी से जा सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से जाएंगे, मान लीजिए आपको किसी ने फोन किया, हेलो आपको 5,000 रुपए देना है और एक सीवी देना है और एक रिज्यूम जो भी है और पासपोर्ट देना है और आप भेज दीजिए 5,000 इस खाते पे और आपका काम हो जाएगा और इसमें इतनी इतनी सैलरी है। बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर इंडिया में हो रहे हैं, तो उन पे आपको भरोसा नहीं करना है और उनसे सबसे पहले उनका लाइसेंस और बाकी सब चीजें उनसे पूछ लेना है। उसके बाद में उनके पास अप्लाई करना है, उनके पास जाकर खुद अप्लाई कर लेना, चाहे उसके लिए 1-2 दिन आपको लग ही जाए, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है किस कंपनी से और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, हम आपके लिए नया वीडियो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, हमको जो इंडिया में प्रॉब्लम होती है सबसे जो मेन है, अगर आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए कंपनी ने ऑफर लेटर भी भेजा और एग्रीमेंट भेजा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एग्रीमेंट पढ़ना नहीं आता है और आपको उस कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो यह जरूरी है आपको जब आपका ऑफर लेटर आए और आपका एग्रीमेंट पेपर आए तो आप उसको किसी भी अपने नजदीक में वकील के पास जाइए और सारा एग्रीमेंट पढ़वा लीजिए कि इसमें क्या क्या है। और आप किसी के कहने में मत जाइए, कहने वाला तो बहुत कुछ कह देता है, जिनको थोड़ा मालूम है उनके बीच में मत पड़िए, डायरेक्ट वकील के पास जाइए, वकील आपको सारी चीज बता देगा, जो भी उसकी फीस है वो दे दीजिए, आपको आसानी से वो बता देगा, क्योंकि उसका यही काम है और डेली का यही काम है एग्रीमेंट बनाना, बाकी सारे काम वो यही करता है। अब आपको क्या करना है, जब एग्रीमेंट आपका हो जाए, सब कुछ साइन हो जाएगी, कंपनी में आप वहां पर सेलेक्ट भी हो जाएंगे और अब चले जाएंगे,
तो आपको वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी के थ्रू किसी भी देश में जाते हैं तो आपको वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये जान लेना भी जरूरी है। क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम होगी तो आपको कहां से अप्लाई करना है और क्या क्या करना है और कैसे बात करना है। तो आप अपने घर वालों को यानी अपने आसपास वालों को और अपने भाई बहन माता पिता सारे लोगों को ये इन्फॉर्म कर दीजिए एम्बेसी कहाँ पर है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको इतनी जल्दी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एम्बेसी जाते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कि हमारा यह आदमी यहाँ पर इस प्रॉब्लम में है, तो आपकी जल्दी सुनवाई होने वाली है और आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट और तुरंत वापस कर लिया जाएगा अपने देश। तो यह जरूरी जान लेना है और ये समझ लेना है। अगर आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर भी आप सारे लोगों से बताकर उसके बाद ही विदेश जाइए। और जिस एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं उसका पूरा एड्रेस अपने घर पर रखिए और अपने पास भी रखिए। सारी जानकारी आप जरूर अपने पास रखिए और वहां पर जाने के बाद में जिस काम में आपको ले जाया गया है वही काम करिए और उतना ही टाइम काम करिए। और अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ज्यादा काम करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप तुरंत अपने हिसाब से और अपने बात करके कंपनी में। दोस्तों, अगर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो रही है और आपका कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी जगह में, इंडिया में या कहीं भी किसी भी जगह, तो आपको करना क्या है, आप वहीं से अगर आपके पास मोबाइल है या फोन है तो आप इंडिया का जो नंबर है, एम्बेसी नंबर है या ईमेल आईडी है, उस पर एक बार जरूर मैसेज करिए। वो लोग आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे और आपसे बात करेंगे। क्योंकि वहां की जो एम्बेसी है वहां पर तो हिंदी चलता नहीं है। अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पर हिंदी चलेगा नहीं। तो आप अपनी इंडियन एम्बेसी में जरूर कमेंट करिए और उनसे बात करिए कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी जानकारी आप जरूर इकट्ठा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में एक, मान लीजिए मुंबई है और दिल्ली है, 2-3 जगह यहाँ पर हैं जहां पर एम्बेसी है, और उनका पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ अपने पास रखिए। क्योंकि कहीं भी और किसी भी टाइम पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये जरूरी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।